अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी का गर्मजोशी से हुआ स्वागत। आज अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस समेत कई हस्तियों से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। कैप्टन अमरिंदर को बीजेपी से मिला ऑफर। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिया ऑफर। बीजेपी के साथ आने का मिला न्योता। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर लगातार उठ रहे सवाल। न जुबान चढ़ी और न आग, फिर फांसी कैसे? अब सीबीआई को मिला महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच का नोटिफिकेशन। अवैध धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा। एटीएस की पूछताछ में कलीम सिद्दीकी ने उगले कई राज। धर्मांतरण के लिए कलीम ने कराई थी पूरी फंडिंग। उमर गौतम की संस्था में विदेश से आए थे 57 करोड़ रुपए। और आज रात 8 बजे देखिए विशेष चलते चलते सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी के साथ राकेश टिकैत का विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन यूपी और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। यूपी के चंदौली में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अधिकारियों और थाना प्रभारियों ने मिलकर पुलिस बल के साथ पैदल गश्त का चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत कानून और आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए चेकिंग लगातार की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस की टीम की तरफ से जनपद के सभी शराब की दुकानों के साथ ही आने जाने वाले लोगों की भी चेकिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, गश्त कर रहे पुलिस की टीम की तरफ से भीड़ भाड़ वाले स्थानों, बाजारों, सराफा मार्केट, प्रमुख चौराहों, बस स्टैंड, सभी स्थानों पर निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस की टीम ने आम जनता से बातचीत भी की, साथ ही लोगों की समस्याओं के बारे में जाना, समझा और समाधान करने का भरोसा दिलाया। इतना ही नहीं, प्रशासन की तरफ से लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं उनका पालन करने के लिए भी अपील की गई। थाना मुगलसराय जनपद चंदौली में हम लोग इस समय मौजूद हैं और जो मुख्य बाजार है इसमें SHO मुगलसराय के साथ और कोर्ट्स के साथ पैदल मार्च किया जा रहा है और लोगों से बातचीत करते हुए, संदिग्धों की चेकिंग करते हुए और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जहां एक तरफ सरकार ग्रामीणों के हितों के लिए कई आकर्षक और लाभकारी योजनाएं लागू कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सरकारी योजना बताकर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही मामला बरेली से सामने आया, जहां ठगी करने वाले गैंग ने मिलकर ग्रामीणों को मोदी सरकार का सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। दरअसल ठगी करने वाले गैंग ने ग्रामीणों को अपनी ठगी का शिकार बनाते हुए उनसे ट्रैक्टर दिलवाने के नाम पर 4.5 लाख रुपए की ठगी की, जिसके बाद पीड़ित युवक ने मामले की शिकायत थाने में की। वहीं एसएसपी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पीड़ित पक्ष को मामले की जांच कर दोषी पर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। बता दें, प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है। बरेली में ठगी का ये पूरा मामला सामने आया है। तो एसएसपी ने न्याय का भरोसा दिलाया है। ठगी का ये पूरा मामला सामने आया है। इससे पहले भी कई इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, जिस पर प्रशासन लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। अगली खबर यूपी के हरदोई से है, जहां एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, रंगे हाथों पकड़ा गया है। यह भी आपको बताया कि लेखपाल ने एक युवक से भूमि पर अवैध कब्जा हटवाने के नाम पर 50,000 रुपए की मांग की, जिसके बाद पीड़ित युवक ने मामले की शिकायत एंटी करप्शन टीम से की। मामले को संज्ञान में लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी लेखपाल को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद लेखपाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल मामले में पूछताछ की जा रही है। समझ आता है मिली थी और क्या शिकायतकर्ता रोशन ने
लिखित रूप में भ्रष्टाचार निवारण संगठन को एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें आरोप लगाया था कि लेखपाल विनीत यादव मुझसे 10,000 रुपए मांग रहे रिश्वत के अवैध जमीन पर अवैध कब्जा हटवाने के लिए। नियमानुसार टीम यहाँ आई और उसके बाद जो है 10,000 रुपया आरोपी द्वारा लेते हुए उसके रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया और विधिक कार्यवाही अमल में लाई गई। कानपुर में प्रभारी जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी की तरफ से निजी अस्पताल के डेंगू वार्ड का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वार्ड में भर्ती मरीजों से उनका हालचाल जाना। साथ ही जिलाधिकारी ने मरीजों से बातचीत करते हुए पूछा कि डॉक्टर समय से आते भी हैं या नहीं। इस दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल में मौजूद डॉक्टर से भी बातचीत की। जिलाधिकारी ने बातचीत के बाद कहा कि सभी मरीजों का इलाज अच्छी तरीके से किया जाए, साथ ही सभी मरीजों का बुखार का टेम्परेचर चेक कर जरूरी निर्देश दिए जाए। अगली खबर भी कानपुर से ही है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब बिधनू थाना क्षेत्र के पहाड़पुर में रहने वाले युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। अब खबर उत्तर प्रदेश के ललितपुर से, जहां पर थाना क्षेत्र के तालाबपुरा में पड़ोसियों ने अधिवक्ता के परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया है। दरअसल बताया जा रहा है कि पड़ोसियों ने गली में गंदा पानी फैलाने से मना किया, जिसके बाद घर में घुसकर परिवार वालों के साथ मारपीट की गई। इस हमले में अधिवक्ता के परिवार को गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया है, जहाँ पर सभी का उपचार किया जा रहा है। फिलहाल पीड़ित अधिवक्ता ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज करा दी है, जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज भी कर लिया है और आगे की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। नरेंद्र सुरजिया क्या बाहर खड़ा हुआ था, वो जैसे ही आए अपने धार हथियार लेके, मैंने मना किया उन्होंने कि आप इसको नहीं मारो, उससे खून निकल सकता। उन्होंने 5 मेरे शरीर पे मारा और उसके बाद एक मेरे मुंह पे मारा, जिससे मेरी मौत हो गई। उसमें 8 टाँके आए हुए हैं मेरे, और यहाँ पूरा फ्रैक्चर आया है। इसकी मैंने जिला प्रशासन को सूचना दी है। मुरादाबाद में एक बार फिर गौवंश के अवशेष मंडी समिति परिसर में मिले हैं, जिससे नाराज हिंदू संगठनों ने एकत्रित होकर सब्जी मंडी गेट को बंद कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। चौंकाने वाली बात यहां पर यह है कि पुलिस चौकी के पीछे ही गौवंश का कटान किया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन को इस मामले की भनक तक नहीं लग रही है, जिससे हिंदू संगठन और भी ज्यादा नाराज हो गए हैं। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर एसपी सिटी पुलिस बल के साथ पहुंची। साथ ही प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। फिलहाल इस मामले को लेकर पीएसी को तैनात कर दिया गया है। और आगे बढ़ते हुए अगली खबर भी मुरादाबाद से ही है। प्रशासन ने मामले को शांत करा दिया गया है। प्रशासन की तरफ से मुरादाबाद की पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लोग गौवंश के अवशेष मिलने से सनसनी जो फैली, उसके बाद प्रदर्शन करने लग गए थे। उन लोगों ने हंगामा काटा, जिसके बाद जैसे तैसे प्रशासन ने हंगामे को शांत कराया। नवनीत शर्मा, बजरंग दल महानगर साप्ताहिक मिलन प्रमुख। क्या प्रकरण था आज आप लोगों ने यहाँ जाकर किया? भैया यहाँ पर सुबह सूचना मिली थी कि कुछ गौवंश को काटकर उनके अवशेषों को यहाँ फेंका गया है, जो कि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में यहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए हैं। कोई ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ पर गाय काट रहा था। मौजूदा हालात में कोई व्यक्ति आया, उसे देख के वो अवशेषों को छोड़कर भाग गया। तो यहाँ पर सूचना मिलने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मैं यहाँ उपस्थित हुआ। यहाँ निजी स्थानीय निवासियों के साथ यहाँ पर हमने बातचीत करी। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौके से पहले ही आ गया। ये मंडी समिति एरिया थाना मजौला में ये गौवंश अवशेष मिले थे। यहाँ पे मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए थे और जो थोड़े आक्रोशित थे, उनसे बातचीत की गई है और इस पुलिस का भी इसमें जल्द से जल्द जितने भी इसमें दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। सर, पुलिसकर्मियों पर भी आरोप लगा रहे हैं कि उनकी मिलीभगत से काम चल रहा है, तो क्या वो उनकी भी जांच चल रही है? इसमें यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उन्होंने कुछ आरोप लगाए, उस पर भी। अगली खबर भी मुरादाबाद से ही है, जहां पर चर्चित राशन डीलर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। भोजपुर क्षेत्र के गांव काफियाबाद में हुई राशन डीलर के पति की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस और एसओजी की टीम ने हत्या में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से बाइक और तमंचा भी बरामद किया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भोजपुर थाना क्षेत्र के काफियाबाद में राशन डीलर के पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया है। मामले में पूछताछ की जा रही है।
देखिए, दिनांक 4 सितंबर को थाना भोजपुर के काफियाबाद गांव के पास एक सुरेंद्र नाम के व्यक्ति को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा दर्ज किया गया था और क्षेत्राधिकारी ठाकुर के द्वारा जो है विवेचना प्रारंभ की गई थी। चूँकि उस गांव में पुराने विवाद भी थे, झगड़े थे और जो इनपुट मिली थी इस घटना का सही अनावरण करने के लिए हमने एसपी आरए साहब के नेतृत्व में कई टीमें बनाई। संत कबीरनगर में छाछापार गांव में 67 वर्षीय हार्डवेयर व्यवसायी की हत्या का पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर ही दिया। आपको बता दें कि आरोपी ने बीते दिन हार्डवेयर व्यवसायी की स्टील के रॉड से मारकर हत्या कर दी थी। साथ ही आरोपी हत्या कर मौके से फरार भी हो गया था, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने मामले की शिकायत थाने में दी। पुलिस ने मामला दर्ज किया और इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्यों उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। थाना खलीलाबाद अंतर्गत एक छाछापार गांव है, वहां पे लगभग 70 वर्षीय जगदीश चौधरी जो हार्डवेयर की दुकान चलाते थे, उसके बाहर जब ये सोए हुए थे, रात में इनके ऊपर किसी हथियार से हमला हुआ था जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। इस पे पुलिस की टीम द्वारा तथा एसओजी स्वाट द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए कई लोगों से पूछताछ की गई थी। इनके परिवार द्वारा जिस पे संदेह जाहिर किया गया था उस व्यक्ति से लगातार पूछताछ चल रही थी। उसके पूछताछ के क्रम में ये अभियुक्त हैं गोलू कनौजिया पुत्र मुरलीधर, ये उसी गांव के निवासी हैं। इनके द्वारा फिर अपनी सारी के सारे जुल्म को कबूला गया है तथा इसमें जो अगली खबर सोनभद्र से है, जहां राज्य विद्युत परिषद के जूनियर इंजीनियर्स अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं। इस दौरान जूनियर इंजीनियर संगठन ने मांगों को नहीं मानने पर पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार करने की घोषणा की। वहीं अनशन स्थल पर संगठन के पदाधिकारियों ने सरकार से वेतन से संबंधित मांग की है। साथ ही जूनियर इंजीनियर्स ने कहा कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हमारी केंद्रीय नेतृत्व लखनऊ में बैठी हुई है धरने पर। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, इसी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं। जो लखनऊ में हमारी केंद्रीय कमेटी बैठी हुई है वो अपनी जो है प्रबंधन से बातचीत में कर रही है, क्योंकि अभी तक आम सहमति जो संगठन का बननी चाहिए, जो बनी थी पूर्व में, उससे उच्च प्रबंधन जो है संगठन को केवल भटका रहा है और मूल मुद्दे को छोड़ करके अन्य मुद्दों पर वो समस्या बनाना चाहता है, जो कि अन्य मुद्दे हमारा कुछ ऐसा है ही नहीं। ये अवर अभियंता संवर्ग जो है कभी नहीं चाहा है कि हमारी रोजी रोटी है ये चिमनी से धुआं निकलता रहे और मशीनें अच्छा उत्पादन करते रहें। हम प्रदेश की जनता के लिए, प्रदेश के लिए लगातार बिजली के उत्पादन से जुड़े हुए हैं, उत्पादन करते रहे हैं। हमारी कहीं मंशा नहीं है कि हम यहाँ पे किसी की विद्युत प्रभावित हो, लेकिन हमारी कुछ मांगे हैं जो वेतन विसंगति है उनके द्वारा ही बनाई गई हैं, उच्च प्रबंधन द्वारा। वो प्रबंधन की जो वेतन विसंगति हैं उन पे विचार, वो कहीं भी ये कह के दे दें कि ये हमारी मांग कहीं भी गलत है। वो मानते हैं कि हमारी मांगे सही हैं। ये हमारे घोघरा परियोजना में लगभग 250 अवर अभियंता कार्यरत हैं। इसके अलावा प्रोन्नत अभियंता भी हैं, अधिशासी अभियंता भी हैं। लगभग सभी लोग हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हैं और आज 23 से 24 लोग 24 घंटे के सामूहिक उपवास पर बैठे हुए हैं। कल भी इतने ही लोग करीब बैठे हुए थे। और रही बात हमारी बातों को मानने की, तो सभी जानते हैं कि हम सभी जान जोखिम में डाल के 24 घंटे दिन रात हम जनता की सेवा कर रहे हैं। इसके बावजूद जो है सरकार और प्रबंधन हमारी जायज़ मांगों को नहीं मान। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहें सुदर्शन यूपी के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।